We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र में चाकू घोंपकर की गई 17 साल के कुणाल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इसके विरोध में लोगों ने धर्मपुरा लाल बत्ती के पास सर्विस रोड पर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सीलमपुर में शौतरा जीटी रोड, खजूरी चौक और मौजपुर चौक पर प्रदर्शन कर जाम भी लगा दिया। इससे यातायात भी प्रभावित हुआ, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। मृतक के परिजनों ने खुद को लेडी डॉन कहने वाली जिक्रा नामक महिला समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में 2 ही आरोपी दिखाई दे रही हैं, जिसमें कोई महिला नहीं है। मृतक के परिजनों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में योगी आदित्यनाथ सीएम होते, अब तक हत्यारे एनकाउंटर में मारे जा चुके होते। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज और प्रदर्शन को देखते हुए सीलमपुर में जे ब्लॉक को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इलाके में अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां और 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आपको बता दें कि सीलमपुर, शास्त्री पार्क, जाफराबाद, मौजपुर, खजूरी, घोंटा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अलग अलग वाहन और वाटर कैनन भी लगाए गए थे और पुलिस ड्रोन से भी हालात पर नजर रख रही थी। इस बीच शुक्रवार देर शाम पुलिस ने जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया। कुणाल अपने परिवार के साथ सीलमपुर जे ब्लॉक में रहता था और गांधीनगर में कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसके पिता राजवीर ऑटो चलाते हैं, लेकिन फिलहाल वो बीमार है। कुणाल की मां और दादी भी बीमार है। कुछ दिन पहले उसकी दादी को लकवा मार गया था और उन्हें जीटीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुणाल भी उनके साथ था और बुधवार को घर लौटा था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पुलिस ने लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। मैं तो अस्पताल से आई थी, सास को लेके एडमिट था मेरा बेटा 1 हफ्ते से। परसों ही आए थे हम 5 बजे उन्होंने कहा 1 घंटा आराम कर लो। वो बेटा बोला मैं नहा रहा हूँ मम्मी। वो थका हुआ था, वो अपनी थकान उतारने के चक्कर में नहाया। नहाने के बाद बोला मम्मी भूख लगी, दूध मंगा लो, चाय और नाश्ता करेंगे, दूध और समोसे मंगा लो। मैं नहा के हटाया मेरा बच्चा और दूध और समोसे की बात कर रहा था, वो लेने चला गया। 7 बजे गया, 7:15 बजे उसकी खबर आ गई है। 7:15 बजे उसकी खबर मुझे मिल गई है कि कुछ लोगों ने, एक लड़की साथ थी जिक्रा और किसी लड़कों ने, 6 साल लड़कों ने साहिल के साथ मिलकर और मेरे बच्चों को घेर लिया। घेरने के बाद एक चाकू मारा, वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। वो डॉक्टर को धक्का मारा, हाथ पे चलाई, उसको धक्का मार के निकाला और उसको बच्चे को डाल के नीचे चक्कुओं से रेत दिया। उसे पूरी चक्कू से गोदते गए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस नहीं गई, जब तक उसे छोड़ा नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी थी? मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे बच्चे से न मारी। मेरे बच्चे से पूछा था एक बार, मेरे बच्चे ने मुझे बताया था कि लाला से दुश्मनी थी उसकी, साहिल के भाई ने लाला को भाई को मारा था और लाला के भाई ने साहिल के भाई को मारा था। तो आपस में क्या था, वो बच्चा एक कास्ट का बच्चा था मेरा और पड़ोस का बच्चा था, पर मेरा बच्चा 16 साल का था, लाला 40 साल का। मेरे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था ना मेरे बच्चे का। तो लाला के चक्कर में मेरे बेटे से पूछते थे लाला कहाँ है। मुझसे भी पूछा था ये सवाल, मुझसे भी करा था कि लाला को जिक्रा लड़की है ना, वो मुझसे कह रही, मुझे फोन नंबर दिया कि जैसे ही लाला आता है वैसे हमें खबर कर। मैं किसी की मौत नहीं चाहती थी, ना किसी का घर बनाना चाहती, किसी की माँ का लाल छीनना चाहती थी। मैंने नहीं बताया उसको कि लाला कहाँ है। पता था मुझे, पर मैंने नहीं बताया कि लाला कहाँ है। तो वो मेरी बेटे से पूछ लगी एक दिन कि लाला, बेटी से पूछा, कुछ लोगों को गली मोहल्ले के बच्चों से पूछा, किसी बच्चे ने नहीं बताया कि अपने मोहल्ले का बच्चा है, किसी की हत्या कराना। क्योंकि वो तो बच चुका था साहिल। लाला ने जब चक्कू मारे थे तो उसने लाला ने छुआए थे, खाली जान नहीं ली थी। लाला ने जान नहीं ली थी, सिर्फ लाला ने चक्कू छुआए थे, तो साहिल बच गया था। साहिल ने कहा कि जैसे मुझे चक्कू लाला ने मारा है, वैसे ही मैं लाला को मारना चाहता हूँ। लाला एक बार सीलमपुर के अंदर आया है, लाला को मैं जान से खत्म करना चाहता हूँ। तो उसी पर मेरे बेटे से पूछा गया कि कुणाल, तुझे पता है, तेरे मोहल्ले का बच्चा है, तेरा कुछ लगता है, तेरा सगा है कोई? उसने कहा मेरा कोई नहीं है सगा, पड़ोस में रहता, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। तो एक दिन मेरी बेटी को धमकी दी, वो लड़की थी ना, इसलिए। तो मेरे भाई से क्यों पूछते हो लाला का पता? मेरी बेटी ने बोला कि मेरे भाई से क्यों पूछते हो लाला का पता बार बार, तुम्हारा दुश्मन है, ढूंढ लो जाकर। मेरी बेटी ने कहा बहादुर है मेरी बेटी भी, लाला का पता तुम्हें खुद ढूंढ लो, तुम्हारा दुश्मन है लाला तो खुद ढूंढ लो, मेरा भाई से क्यों सवाल करते हो?
उसी कारण मेरे बेटे को धमकी दी, मेरे घर पे भी घुसलाने धमकी दी कि हम लाला नहीं आता, मोहल्ले के बच्चे को उठा लेंगे, मार देंगे। अब देखना होगा कि इस हत्याकांड में क्या क्या नए खुलासे होते हैं।